दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। आज शाम 4:30 बजे लेंगे शपथ। जी हां, बात करें कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को रविवार को अपना नेता चुन लिया और इसके साथ ही कुमार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार बैठक के बाद राजभवन रवाना हो गए और उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बारे में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की बैठक में मुझे फिर से एक बार नेता चुना गया। महामहिम राज्यपाल को अभिपत्र दे दिया गया। उन्होंने स्वीकार करते हुए मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया। आज कौन कौन शपथ ग्रहण करेगा इसका फैसला अभी होगा। नीतीश कुमार आज शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर फूटा गुस्सा। बोले कांग्रेस की वजह से हारे बिहार चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद महागठबंधन में दरारें उभरनी शुरू हो गई हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के चुनाव लड़ने की नीयत पर सवाल उठाया है। रविवार को शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि महागठबंधन के लिए वो बोझ बन गई थी। शिवानंद तिवारी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सत्ता चुनावी रैलियां तक नहीं की। राहुल गांधी मात्र 3 दिन के लिए आए, प्रियंका गांधी तो आई भी नहीं। जो लोग बिहार से परिचित नहीं थे वो यहां प्रचार करने के लिए आए। कांग्रेस ने गलत किया। शिवानंद तिवारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का होता है, मगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत पाने में नाकाम होती है। उन्हें इस पर गंभीर होकर विचार करना चाहिए। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार की सरकार में तारकिशोर प्रसाद और रेणु गोपाल को मिल सकती है उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीट जीतने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है और इसके साथ ही उनके फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। जबकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार मोदी के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इस बार तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता और नोनिया समाज से आने वाली रेणु देवी को उप नेता चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और ये जिम्मेदारी तारकिशोर प्रसाद के साथ रेणु गोपाल को मिल सकती है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार माना जो बाइडेन जीते, लेकिन चुनाव में हुई है धांधली। जी हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार रविवार को सार्वजनिक रूप से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने जो बाइडेन की जीत को चुनाव में धांधली बताया। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से अपने पूरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। ट्रंप को कांटे की टक्कर में हराने वाले जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग में धांधली का दावा करते हुए अपनी हार की अस्वीकार किया है। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए चुनाव नतीजों को कोर्ट में भी चुनौती दे दी। इस बीच ऐसे भी दावे किए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की तैयारी भी शुरू कर दी है। शनिवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर सार्वजनिक रूप से माना है कि चुनाव में जो बाइडेन की जीत हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि जो बाइडेन जीत हासिल की क्योंकि चुनावों में धांधली हुई थी। उनकी जीत केवल फेक न्यूज मीडिया की नजरों में हुई है। मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमें लंबा रास्ता तय करना है। इस चुनाव में धांधली हुई है।
और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिहार की कामयाबी पर बोले ओवैसी के भाई, कहा एक दिन पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा AIMIM का परचम। जी हां, बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई है। इस चुनाव के नतीजे ने सभी राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की जीत का दावा किया गया था, लेकिन बाजी NDA ने मारी। इसके बाद AIMIM के नेता ने सबको चौंकाया, जिसके 5 विधायकों ने जीत हासिल की है। पार्टी की इस कामयाबी पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी काफी खुश हैं। उन्होंने भी अब बिहार की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अकबरुद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान की सियासत में ये कामयाबी एक नई तारीख लिखेगा, जिसे सारी दुनिया देखेगी। एक दिन AIMIM के सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस को नीचा दिखाने वाले तुम करते रहो और अल्लाह मुस्कुराता रहा, हमको नवाजता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि दोस्तों और दुश्मनों को पहचानो। दरअसल बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें 122 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए रहती हैं और इस बार NDA को 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल गया, जबकि महागठबंधन 110 पर ही सिमट गई। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। अगर 5-6 सीटें NDA की इधर उधर होती तो AIMIM के सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती। हालांकि ओवैसी को पार्टी टूटने का डर है, ऐसे में उन्होंने अपने 5 विधायकों को हैदराबाद बुला लिया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 88 लाख के पार। 24 घंटे में आए 41,000 से ज्यादा नए केस। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी खतरा कम नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 88 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 41,100 नए केस सामने आए हैं, जबकि 447 लोगों की इससे जान गई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 88,14,589 हो गई है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि ओबामा पर बिफरे आचार्य प्रमोद कृष्णन, कहा राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान, जिसे जो करना हो कर ले। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर की गई टिप्पणी ने हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में जुबानी जंग शुरू कर दी है। ओबामा ने अपनी किताब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में जिक्र करते हुए उन्हें एक घबराया हुआ और अनपढ़ छात्र बताया है। इसके बाद से ही कांग्रेसी नेता ओबामा पर हमलावर हैं और इस कड़ी में ताजा नाम आचार्य प्रमोद कृष्णन का है। आपको बता दें 2019 के चुनाव में लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे आचार्य प्रमोद ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान हैं और जिसे जो करना है कर ले। यही नहीं, आचार्य प्रमोद ने पूर्व राष्ट्रपति पर बरसते हुए उन्हें मोदी भक्त करार दिया। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या ओबामा राहुल गांधी के सहपाठी रहे हैं? क्या राहुल गांधी जिस स्कूल में पढ़े हैं ओबामा उसमें मास्टर थे? क्या ओबामा ने काबिलियत का सर्टिफिकेट देने का संस्थान खोल रखा है? ओबामा को ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी अयोग्य है, काबिल नहीं है, नर्वस छात्र है? ओबामा को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भगवान हैं। अपनी सीमा में रहें बराक ओबामा, या फिर खुलकर कह दे कि वे भी मोदी जी के भक्त हो गए हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि ओबामा की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के समर्थन में शिवसेना। संजय राउत बोले वो देश को जानते कितना है। जी आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी को कम योग्यता और नर्वस बताए जाने वाली बात शिवसेना को नागवार गुजरी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ओबामा की आलोचना करते हुए कहा है कि उनकी ये टिप्पणी अरुचिकर थी। आपको बता दें कि संजय राउत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर
सवाल उठाते हुए कहा है, एक विदेशी राजनेता भारतीय राजनेताओं पर इस तरह की राय नहीं दे सकते क्योंकि बाद में इस पर घरेलू राजनीतिक विमर्श अरुचिकर है। हमने ये नहीं कहा है कि ट्रंप पागल हैं, ऐसे में ओबामा कैसे इस देश के बारे में जानते हैं। बता दें कि पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें उनकी किताबें प्रॉमिस्ड लैंड के कुछ अंश थे। पुस्तक समीक्षा में दुनिया भर के नेताओं के बारे में जो चीजें कही गई उसे उसने हाईलाइट किया है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि आज से खुलेंगे सिद्धि विनायक मंदिर, हर घंटे 100 भक्त कर पाएंगे बप्पा के दर्शन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार 16 नवंबर से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद मुंबई स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर दोबारा से खुलने के लिए तैयार हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदेश बांदेकर ने कहा है कि हर घंटे 100 भक्तों को बप्पा के दर्शन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि प्रतिदिन सिर्फ 1000 भक्त ही सिद्धि विनायक मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा है कि इस दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना समेत सभी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि उद्धव की पत्नी पर अवैध भूमि सौदे का आरोप। बौखलाए रावत बोले कि भाजपा 25 सालों तक सत्ता से रहेगी दूर। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिवंगत इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक के परिवारों के बीच हुए कुछ जमीन के सौदों का खुलासा भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा किया जाना शिवसेना को रास नहीं आ रहा है। सोमैया के आरोपों से भड़के शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज सोमैया और भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि भाजपा महाराष्ट्र में 25 साल तक सत्ता से दूर रहे। बता दें कि पिछले दिनों पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर अन्वय और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने गुरुवार को खुलासा किया था कि मई 2018 में आत्महत्या कर चुके अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बीच 2014 में जमीन के 21 सौदे हुए थे। सोमैया द्वारा इस खुलासे का उद्देश्य ये बताना था कि ठाकरे एवं नाइक परिवारों के बीच संबंध पुराने हैं। दोनों परिवारों के बीच आर्थिक व्यवहार भी होते रहे हैं। इन्हीं संबंधों के कारण अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले की 2 साल बाद फिर से गलत तरीके से जांच शुरू कर इस मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोमैया के आरोप शिवसेना को रास नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि बढ़ेगी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में गिरे ओले, दिल्ली में सीजन की पहली बारिश, हरियाणा में शिमला जैसा नजारा। जी हां, आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार शाम दिल्ली में इन सर्दियों की पहली बारिश हुई। ये बारिश हालांकि हल्की ही थी, लेकिन फिर भी सोमवार से इसका असर दिखाई देगा। ठंड में इजाफा होगा, न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं हरियाणा में भी मात्रा में ओले गिरने से शिमला जैसे नजारे हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।